Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you? Awesome, ma'am. Awesome. I, Priyanka, welcome to all on online science class at home. Yesterday we have started our chapter number 3 and that is Separation of substances, cleaning of food. yes, separation of substances, cleaning of food. Today we are going to cover our next topic and yesterday we did only introduction. Understand? Yes, ma'am. Now today we are going to cover next topic and that is need for separation of substances from a mixture. यानी कि मिक्सचर से आपको सब्सटेंसेस जो है उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है. तो फर्स्ट I'll count down 5 to 1 and you will open your book. Understand? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Have you opened your book? Yes, ma'am. Awesome. Now to remove undesirable and harmful substances. सबसे पहले नीड क्या है? रिमूव करना हार्मफुल, नुकसान जो हमें पहुंचा सकते हैं वो, और अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए वो चीजें अगर आपके खाने में प्रेजेंट है तो इसीलिए हमें नीड होती है किसकी? अपने सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Great. Now imagine the following situations. The milk you drink is not pure. जो आप दूध पीते हो वो प्योर नहीं है. तो it is mixed with substances like pond water containing bacteria. ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको बॉईल करना पड़ता है ना, Yes, ma'am. ताकि उसके जर्म्स किल हो जाए. Understand? Yes, ma'am. Now next, wheat and rice grains are stored for a long period and the grains may develop insects, larvae and eggs. ठीक है? यानी कि जो व्हीट और राइस है उसके अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, लार्वा हो सकता है, एग्स हो सकते हैं. ठीक है? नाउ व्हीट इज नॉट क्लीन आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फील्ड. जो व्हीट है, जो हम खेत से गेहूं लाते हैं वो भी क्लीन नहीं होता ना, साफ नहीं होता. No, ma'am. ठीक है? तो उसके अंदर भी बहुत सारे स्टोन्स भी हो सकते हैं, सीड्स ऑफ वीड्स भी हो सकते हैं. वीड्स समझते हो क्या होती है? No, ma'am. अनवांटेड प्लांट जो हमारे खेत में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अड़ंगा कहते हैं ना, Yes, ma'am. तो उसके भी सीड होते हैं. ठीक है? जिसमें जैसे बथुआ वगैरह आपने देखा होगा कि उसके सीड भी हमारे गेहूं में आ जाते हैं. चिनोपोडियम कहते हैं बथुए को, इंग्लिश में क्या कहते हैं? Chenopodium. चिनोपोडियम. ठीक है? तो उसके भी सीड्स आ जाते हैं, तो वो हमें चाहिए थोड़ी ना. अंडरस्टैंड? Now the water supplied to your homes is not cleaned and treated by municipal authorities. जो वाटर आपके घर में सप्लाई होता है उसके अंदर भी कई बार इम्प्योरिटीज होती हैं, तो हम उसको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या क्लोरिनेशन, क्लोरीन की टैबलेट वगैरह डाल के उसको क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं. नाउ डू यू नो पिजन पी जो अरहर की दाल होती है इज कंटामिनेटेड विद खेसारी दाल and the खेसारी दाल if consumed for a long time तो causes paralysis of limbs. ठीक है? तो जो अरहर की दाल होती है उसमें समटाइम जो उड़द की जो दाल होती है ना वो, तो बेटा अगर हम कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये जो दाल है वो सूट नहीं करती है, तो ये वाली जो दाल है उससे समटाइम एक डिजीज होती है पैरालिसिस, लकवा जिसको कहते हैं, तो वो भी हो सकती है. ठीक है? तो इसीलिए हमें उनको सेपरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. एंड पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन. यानी कि पैरालिसिस में आपका कोई भी बॉडी पार्ट जिसमें लगा है वो, तो जो उस बॉडी पार्ट के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं. अंडरस्टैंड? कभी देखा है पैरालाइज्ड वाला पेशेंट? Yes, ma'am. देखा है? ग्रेट. नाउ इट कैन कॉज लॉस ऑफ फीलिंग और लॉस ऑफ मूवमेंट इन द अफेक्टेड एरिया. और इसमें क्या होता है कि जो बंदा है उसको फील भी नहीं होता और उसकी जो मूवमेंट है, जौन सा भी पार्ट उसका अफेक्टेड है उसमें उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नाउ इन ऑल दीज cases it is necessary to remove undesirable and harmful substances before use. यानी कि यूज करने से पहले हमें जो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस है जो हमें नहीं चाहिए और जो हमारे लिए हार्मफुल है हमें उनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नाउ टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि हमें
जो यूजफुल कंपोनेंट है वो हमें चाहिए तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा ना. Yes, ma'am. ठीक है. Sometimes we separate useful components of a mixture and if we need to use them separately, for example, there are a number of useful components of crude oil like petrol, diesel and kerosene. These are separated and then used. ठीक है. तो यानी कि ये भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है. तभी तो आपको पेट्रोल डीजल वगैरह मिलेंगे, केरोसिन ऑयल मिलेगा. केरोसिन ऑयल पता क्या होता है, केरोसिन ऑयल पता क्या होता है, No, ma'am. डोंट नो. मिट्टी का तेल देखा है, Yes, ma'am. ब्लू ब्लू कलर का होता है ना. ठीक है. नाउ ग्रेट.